दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मांस मछली को लेकर दिया गया बयान उनके ही गले में मछली के कांटे की तरह अटक गया है? ममता बनर्जी की माने तो हाँ। ममता बनर्जी ने तो एक नारा भी चला दिया है, बीजेपी हटाओ, माछ भात खाओ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बयान दिए थे। एक बिना नाम लिए राहुल गांधी का, बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव का। उनका कहना था कि जमानत पर छूटा हुआ एक शख्स एक मुजरिम के घर जाकर मटन बनाता है और दोनों इसके मजे लेते हैं, मजे ले लेकर खाते हैं। दूसरा, बिना नाम लिए उन्होंने तेजस्वी यादव का नवरात्रि के समय मछली खाना और मछली की फोटो का वीडियो डालना, उसको लेकर तंज कसा था कि ये अपमान किया जा रहा है उनकी भावनाओं। जो लोग शाकाहारी हैं, जो नवरात्रि में भोजन नहीं करते मांसाहारी, उनकी भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। अब ममता की तरफ से कहा गया है कि बंगाल की तो संस्कृति में ही मछली है, बंगाल के लोकगीतों में मछली है, बंगाल के इतिहास में मछली है, बंगाल में पूजा में मछली है, बंगाल में शादी ब्याह के मौकों पर मछली है। और मछली के बिना तो खाना पूरा नहीं होता। कुछ धार्मिक रस्में हैं, वो मछली का भोग लगाए पूरा नहीं होती। ये बात वो कह रही। इसमें बड़ी चीज जो निहित है, जिसको प्रधानमंत्री भी शायद समझ गए हैं, क्योंकि उस बयान को उन्होंने एक ही बार बोला, उसके बाद दोहराया नहीं है। ये अलग बात है कि ममता की तरह इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के अन्य नेता इसका तोड़ नहीं निकाल पाए। उनको डर लगा कि अगर वो नवरात्रि के दौरान मांसाहार पर अपनी राय दे देंगे तो बहुसंख्यक हिंदू नाराज हो जाएगा। जबकि कहानी दूसरी ही है। वो आप जानते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या बताता है कि देश में 70% से ज्यादा लोग नॉन वेज हैं, जिसमें अंडे को भी शामिल कर लिया जाए। खैर, बड़ा अर्थ इसलिए इसमें निहित है क्योंकि देश की 65% जो आबादी है वो 40 साल से कम उम्र की है, और खास तौर से 18 साल की और 25 साल की जो युवा पीढ़ी है, वो खान पान पर कोई रोक लगाए इसे पसंद नहीं करती। कोई उनके पहनावे पर रोक लगाए पसंद नहीं करती। कोई टोका टोकी करे इसको लेकर पसंद नहीं करती। खास तौर से वो कहाँ जा रहे हैं, किनके साथ जा रहे हैं, मतलब किनके साथ से मतलब उनके फ्रेंड सर्किल में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, कौन है, सिख हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। किस होटल में जा रहे हैं, मुस्लिम होटल में जा रहे हैं, शाकाहारी होटल में जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और कोई टोके तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसका पॉलिटिकल फायदा ममता ने उठाने की कोशिश की है, जिससे बंगाल में मामला बड़ा रोचक हो गया है। कुल मिलाकर जैसे वहां पर तो मछली बिल्कुल ट्रेडिशनल है और मछली से तो स्पोर्ट्स जुड़ा हुआ है। फुटबॉल आप जानते हैं बंगाल का। अब जैसे टाइगर प्रॉन है, वो मोहन बगान से जुड़ा हुआ है, जिसको चिंगरी भी कहते हैं, CHINGRE। बंगाली भाषा में कैसे प्रोनाउंस करेंगे पता नहीं। और ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल का क्लब है, उसकी जो उसका प्रतीक है हिल्सा मछली का, इल्श का। यानी ईस्ट बंगाल जीतता है तो ईस्ट बंगाल के समर्थक घर में हिल्सा मछली बनाते हैं, और मोहन बगान जीतता है तो उसके समर्थक घर में टाइगर प्रॉन लेकर आते हैं। और इसके अलावा जो हिंदू रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसमें भी मछली का महत्व है। ये एक तरह से कुलिनरी डिलाइट है बंगाल के अंदर। और अब चुनाव में बीजेपी ने एक मौका दे दिया है ममता को, इस बहाने बीजेपी की उस नीति पर व्यंग कसने का, तंज कसने का, और इस बहाने ये कहने का कि ये लोग संविधान बदल देंगे, ये लोग आपकी भाषा बोलें, कहेंगे कि एक देश हो, एक भाषा हो, एक खान पान हो, एक नेता हो, एक नारा हो, एक नीति हो, सब कुछ एक 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 हो। और जो हम चाहेंगे कि आप खाओ, वो जो हम पहनेंगे चाहेंगे आप पहनो, जो हम जहां हम चाहेंगे घूमो, और जो हम चाहेंगे वही आपको करना होगा। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज ममता ने मछली के बहाने देने की कोशिश की है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी माटी मानुष की बात करती रही हैं। अब इसमें चौथा जोड़ दिया है, माँ माटी मानुष और माछ। माछ यानी मछली। इस प्रधानमंत्री ने जो अटैक किया उसके बाद ममता बनर्जी कूच बिहार में बोली भी
कि अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि आप लंच में क्या खाएंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे कि आप डिनर में क्या खाएंगे। और ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर बिना मछली के और बिना मैंगशो यानी मीट के खाना पूरा ही नहीं होता। ये भी डेरेक ओब्रायन जो उनके नेता हैं, उन्होंने तो एक व्यंग कस दिया कि जो हेलीकॉप्टर की तलाशी ले रहे थे राहुल गांधी की, वहां पर क्या फिश सैंडविच की तलाश करने जा रहे थे। दिल्ली में तो एक नेता ने एक लंच भी होस्ट किया जिसमें अलग अलग तरह की मछली थी, जिसमें रोहू था, बेकटी थी और पावड़ा नाम की मछली थी। तो ये एक नए सिरे से एक बड़ा मछली को लेकर एक चुनाव में मछली इस रूप में आ जाएगी, ये बड़ा मजाक, थोड़ा हंसी मजाक भी है, लेकिन इसका पॉलिटिकल महत्व बड़ा गंभीर है। माछ भात खाओ बीजेपी हटाओ का नारा ममता बनर्जी की पार्टी ने दे दिया है। वहां के हिस्टोरियन भी कहते हैं कि बंगाल के अंदर बहुसंख्या में नदियां हैं, समुद्र भी लगता है, झीलें भी हैं, अपने घर के आगे पौंड बनाकर रखते हैं। बंगाल में आप ग्रामीण इलाके में चले जाओ, मैं जब गया था एक बार वहां पर सुंदरबन के आसपास, तो वहां पर हर घर के आगे एक पौंड, एक छोटी सी तालाब सा बना था जिसमें लोग मछलियां पैदा करते थे और ताजा मछलियां वहीं से पकड़ कर खाते थे। और ये इनकी लाइफ का, जिंदगी का और डाइट का जरूरी हिस्सा है। और सब प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से मछली मिल जाती है तो आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। और ये बात पूरे देखिए तटीय इलाके में है, जहां जहां पूरा तमिलनाडु हो जाए, केरल हो जाए, मुंबई के हिस्से हो जाए, कर्नाटक का समुद्री इलाका हो जाए और आंध्र प्रदेश का हिस्सा, उड़ीसा, वहां लोग मछली खाते हैं, ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। वहां मछली एक तरह से नॉनवेज है ही नहीं बहुत सारी जगह, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा ये शादियों में एक तातवा रस्म होती है जो बिना मछली के पूरी नहीं होती। पूजा के भोग लगते हैं, उसमें मछली की रेसिपी बताई जाती है और विष्णु का अवतार मछली को बताया गया है। ये बात वहां के एक जैन सेन गुप्ता हैं हिस्टोरियन, उनका कहना है। और फिर हेल्थ के क्षेत्र से देखा जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, तो सस्ता स्रोत है, प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है, हेल्दी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं इसमें। आंख की रोशनी के लिए भी लोग कहते हैं मछली का तेल पियो, ये उसके छोटे छोटे लाल रंग के गोले आया करते थे, बचपन में हम लोग खाया करते थे। विटामिन डी होता है इसमें, आयोडीन होता है और भी कई तरह के मिनरल्स होते हैं। तो मछली एक तरह से, जैसे उत्तर भारत के लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे रिच स्रोत क्या है, जो सबसे अपेक्षाकृत सस्ता भी है, वो दालें हैं। दाल इंडिया के लोग खाना बंद कर दें तो कई तरह की बीमारियां हो जाएं, क्योंकि प्रोटीन और कहीं से मिलता नहीं है। प्रोटीन या आपको दाल से मिलेगा, नहीं तो फिर मछली से मिलेगा, चिकन से मिलेगा, जो मांसाहारी लोग खाते हैं, और शाकाहारी जिससे परहेज करते हैं अंडे से मिलेगा। तो शाकाहारियों के लिए जैसा कुल मिलाकर दाल है, वैसे ही इन इलाकों में मांसाहारियों के लिए मछली वो काम करती है प्रोटीन के हिसाब से। इसी तरह वहां के एक दो और नेता हैं कि बंगाल में मछली उनकी साइकी का हिस्सा है। फुटबॉल हो या लोकगीत हो या लोक परंपराएं हो या फोक म्यूजिक हो, उसमें भी मछली का बार बार विवरण आता है। अब बीजेपी के प्रवक्ता इससे थोड़ा सख्ते में है, अब वहां के लोग, अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा तो वो विरोध भी नहीं कर सकते, और लेकिन प्रधानमंत्री का समर्थन भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनको नुकसान हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं साहब प्रधानमंत्री की बातों को गलत संदर्भ में लिया गया। वो तो ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाते और सिर्फ इतना सा बात कर रहे थे, मछली का तो उन्होंने उल्लेख तक नहीं किया, इसका मछली से कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये नारा बंगाल में चल निकला, मां माटी मानुष माछ, तो क्या होगा? माछ भात खाओ, बीजेपी हटाओ। हो सकता है बीजेपी नारा लगा दे 5 किलो अनाज खाओ और मोदी जी को फिर से लाओ, ये भी हो सकता है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।